रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन। परवरदिगार आलम अपने पाक कलाम में इरशाद फरमा रहा है, वलिल्लाहिल इज़्ज़त वल रसूलिहि वलिल मोमिनीन। इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए। जो मोमिन की इज़्ज़त ना करे ऐसे समझे उसने रसूल की इज़्ज़त नहीं की। जो रसूल की इज़्ज़त ना करे ऐसा है जैसे खुदा की इज़्ज़त नहीं की। परवरदिगार आलम ने मोमिन को बड़ा मकाम और अज़मत अता की है। इस तरह के रिवायत में है, फरमाते हैं कि मोमिन की इज़्ज़त और इकराम और एहतराम और किसी काम में उसकी मदद करना, इज़्ज़त और एहतराम करते हुए अगर कोई किसी मोमिन का काम अंजाम दे देता है, फरमाते हैं ऐसे है जैसे उसने 10 तवाफ़ किए। 10 तवाफ़ और एक तवाफ़ का सवाब कितना है? जो एक तवाफ़ इंसान अंजाम देता है हज का, फरमाते हैं 10,000 उस मोमिन के हसनात में इजाफा होता है और 10 हसनात उनके दरजात बुलंद होते हैं। 10,000 दर्जे बुलंद होते हैं, 10,000 नेकियां हैं, हसनात हैं एक तवाफ के। तो जहां मोमिन की इज्जत और इकराम का फरमाते हैं 10 तवाफ के बराबर है। अब एक तवाफ के 10,000 नेकियां गिनने और 10 तवाफ के गिन ले कितना, यानी मालूम ये होता है कि खाना काबा की अजमत से मोमिन की अजमत ज्यादा है, एहतराम और इकराम ज्यादा है। अल मोमिनो यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन नूर इलाही से देखता है। मोमिन हो नूर इलाही से तमाशा करता है, देखता है। अल मोमिनो यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, हर एक में अल्लाह का नूर है। ये जो आंखें दी हैं, ये इस नूर से हम देख रहे हैं, ये अल्लाह का नूर नहीं है। अल्लाह ने नूर अता किया है तो देख रहे हैं। वो नूर क्या है? वो कौन सा नूर है? इंसान नूर के जरिए देखता है। लिहाजा मोमिन को ऐसे ठुकरा ना दिया करें, रद्द ना कर दिया करें। को मामूली सा काम हो, आंखें फाड़ कर ना देखा करें मोमिन की तरफ। अगर तुम मोमिन का इज्जत इकराम नहीं करते, अल्लाह कह रहा है कुरान मजीद में, ये बाहम रदीफ हैं, वलिल्लाहिल इज्जत वल रसूल वलिल मोमिनीन। मोमिनीन के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है, अल्लाह की। लिहाजा मोमिन का इकराम और एहतराम लाज़िम जरूरी है। इस तरह रिवायात में तो बहुत कुछ ज्यादा लिखा गया है, यहां तक के आइमा उसे मुंह नहीं लगाते जो मोमिन की इज्जत और एहतराम नहीं करता। ये वाकयात आपके सामने हैं। अली इब्ने यक्तीन कौन था? हारून रशीद के जमाने में ये उसका वजीर था, अली इब्ने यक्तीन। और यक्तीन इसका बाप था, वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में। खुलासा ये कि वो एक अलग तारीख है। ये अली इब्ने यक्तीन वजीर था हारून रशीद का, और ये इमाम के पास आया कि मैं वजारत कर सकता हूं।
हारून रशीद ने मुझे बुलाया। इमाम ने कहा एक शर्त पर, मोमिनीन के काम काज करना खुफिया तरीके से। अब तूने बताना तो नहीं मैं मकतब अहल बैत से हूं, शिया हूं, इमाम मूसा काजिम का मानने वाला हूं। इमाम ने इजाजत दे दी। अब ये खुफिया तौर पे अंजाम दे रहा है, शियों के काम काज आ रहा है, शियों की मुश्किलात हल कर रहा है। एक जमाना ऐसा आया जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जब ज़ाहिर है लोगों को इल्म तो हो जाता है, किसी को इल्म हुआ कि इसका राब्ता इमाम के साथ है। इस बादशाह ने इसे एक तोहफे के तौर पर वजीर को अपने बहुत कीमती लिबास दिया था। ये मालूमता हर साल भेजता था इमाम के पास, खुम्स के हवाले से जो भी मालूमता बनता था। तो जो लिबास इसने बादशाह ने दिया, वजीर ने वही लिबास इमाम की तरफ भेज दिया और इमाम ने उसकी तरफ पैगाम भेजा। जब वो शख्स वापस आया, ने कहा अली इब्न यकतीन से कह देना कि आज के बाद शिया मसलक के मुताबिक तूने वुजू नहीं करना। और ये लिबास भी वापस देता था। मैंने जो कुछ दिया है वो कबूल कर लिया है। उसे कहा ये लिबास रख ले, तेरे काम आएगा। अब इसे लोगों ने, जिनको इल्म हुआ, उन्होंने जाकर बादशाह से शिकायत की कि ये जो आपने ये वजीर ठहराया हुआ है, जो आपका बहुत फर्मा बरदार नजर आता है, ये तो इमाम से मिला हुआ है, इसकी रसाई इमाम तक है। यहां तक कि वो जो आपने लिबास, कीमती लिबास उसे तोहफे में दिया था, उसने वो भी इमाम की तरफ भेज दिया है। तो ये सर पटाया और देखा इसने, और खुफिया तरीके से जहां ये वुजू करता था वहां से ऊपर से कोई जगह थी या रोशनदान था या कोई चीज थी, वहां से इसने खुफिया तरीके से देखा इसे कि देखूं किस तरह से वुजू करता है। जब देखा कि मकतब अहले सुन्नत की तरह वुजू कर रहा है तो ये मुतमईन हो गया। फिर किसी ने शिकायत की, जो लिबास आपने दिया था वो भी इसने इमाम की तरफ भेज दिया है। और फिर इसने वजीर को बुलाया, अली इब्न यकतीन को बुलाकर कहता है कि वो लिबास जो मैंने तुझे कीमती बतौर तोहफा दिया था वो कहाँ है? इसने कहा जी रखा है मेरे पास। उसने कहा गुलाम को भेजो। और वजीर ने कहा कि फलां जगह फलां संदूक में जाकर देखो वो लिबास रखा है। वो लिबास लेकर आया। जब इसने देखा मुतमईन हो गया। कहते तुम मेरे वजीर के साथ हसद करते हो, ये बहुत कारमंद और कारआमद मेरा वजीर है। मैं इसकी शिकायत वगैरह किसी बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी वजीर की। और भी वजीर वज़रात है भी, इसका ये वजीर आजम बना हुआ है, बड़ा वजीर बना हुआ है, दूसरे वजीर हसद करते थे, लिहाजा शिकायतें करते थे। तो फिर इमाम का पैगाम आया इसकी तरफ, कहता है आज के बाद तूने अपने मसलक के मुताबिक वुजू करना है। अगर तू तोहफे के तौर पर वो लिबास भेजना चाहता है वो भी भेज दे। इससे ये मालूम होता है इमाम की नजर है हमारे कामों पर, हमारे काम काज पर। यहां तक कि इब्राहिम जमाल, बस आखिरी बात करूं, इब्राहिम जमाल आता है अली इब्न यकतीन के पास किसी काम के सिलसिले में। ये मोमिन है, इसने मुलाकात का अपनी मसरूफियात की वजह से मुलाकात नहीं की, वो वापस चला गया, कूफे का रहने वाला था। अब ये अली इब्न यकतीन हर साल हज के लिए जाया करता था। अब हज के लिए गया और इसने जाकर मदीने में इमाम से मुलाकात की। मुलाकात करने के इरादे से गया, इमाम ने इससे मुलाकात ना की।
कहा मेरे पास वक्त नहीं है, जाओ इस वजीर के कहो कि वक्त नहीं है। परेशान हुआ। फिर इमाम जब दूसरी मर्तबा आया, इमाम रास्ते में इसे मिल गए। कहता है मौला मैं आपकी जियारत के लिए आया था, आपने वक्त नहीं दिया। इमाम ने कहा तू याद रख, तेरे पास हमारा मोमिन जमाल, इब्राहिम जमाल आया था किसी काम के लिए, तूने उससे मुलाकात नहीं की, तो मैं कैसे तेरी मुलाकात कर सकता हूं। कहते हैं मैं मौला मैं उसे राजी करने के लिए तैयार हूं। इमाम ने फरमाया जा पहले उसे राजी कर, फिर मैं तेरे साथ रिजायत का ऐलान करूंगा। मौला वो कूफे बैठा है, ये मदीना है। इमाम ने फरमाया ये इंतजाम हम करते हैं, रात के वक्त जाना मदीने के बाहर, तुझे एक नाका बमाए साजो सामान के वो मिलेगा, नाके पर सवार हो जाना, चंद कदम वो चलेगा, तू आगे देखेगा तेरे सामने कूफा आ जाएगा। उसने यही किया। जब आया रात के वक्त मदीने के बाहर, शहर से बाहर निकला, उसे नाका मिला, उस पे साजो सामान भी था। ये ऊपर हाथ रखा, नाका बैठ गया, इसको उठाया और वहां कूफे ले गया। कूफे कहां पहुंचा नाका? वही इब्राहिम जमाल के घर के आगे रुका। ये नीचे उतरा, जाकर दरवाजा खटखटाया, और जो ही उसने आवाज दी कौन? इसने कहा मैं अली इब्ने यकतीन। कहते हैं अली इब्ने यकतीन, आप यहां कैसे आ गए? कहते हैं बाहर तो हैं। जब वो बाहर आया, इसने कहा मैं माफी मांगने के लिए आया हूं, जब तक तू माफ नहीं करेगा मेरा इमाम मुझसे राजी नहीं होगा। कहते मैंने कि खुदा के लिए, खुदा तुझे माफ करे, मैंने माफ कर दिया है। कहते नहीं इस तरह नहीं, मैं अपने रुखसार जमीन पर रखता हूं, तू अपना पांव का जो तलवा है वो मेरे मुंह पर रख, मेरे रुखसार पर रख। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप वजीर हैं, मोमिन हैं, मैं नहीं कर सकता। उसने कहा नहीं, मेरी माफी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मेरा इमाम राजी नहीं, जब तक तू राजी नहीं होगा उस वक्त तक मेरा इमाम राजी नहीं होगा। फिर इसने अपने पांव के तलवे, इब्राहिम जमाल ने अपने पांव के तलवे इसके रुखसार पर लगाए, और फिर ये आया इमाम के पास। कहते हैं मौला उसने मुझे माफ कर दिया है, ये निशान अलामत दे। ये मोमिन की इज्जत और मकाम थोड़ा है। हम ऐसे बैठे बैठे ठुकरा देते हैं मोमिन को, या तौहीन कर देते हैं, या किसी की गीबत कर देते हैं। अल्लाह ताला माफ करे। अल्लाह ताला ने मोमिन की अजमत और मकाम बहुत बड़ा मकाम है। इरहम मन फिल अर्ज, मोमिनीन पर रहम करें। इरहम मन फिल अर्ज यरहमुकुम फिस समा, जो जमीन पर हैं तुम उन पर रहम करोगे, आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे। सलवात बर मोहम्मद वाले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।